हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा आपकी कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है और आपके जो एग्ज़ाम हैं जो आगे आने वाले हैं उनके लिए आप अच्छे से तैयार हैं या नहीं हैं? तो इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों आपकी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग को जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, उससे रिलेटेड एक लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। ज़बरदस्त सेशन है, आप इसको देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस जबरदस्त अल्टीमेट सेशन की तरफ। सेशन का पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके लिए है। बहुत प्यारा सा सवाल है। कहता है राम और श्याम की इनकम में जो रेशियो है वो 3:2 है दोस्तों। उनके खर्चे का रेशियो है 2:1। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए बचत करता है तो राम की इनकम क्या होगी? ठीक है, राम की आपको इनकम बतानी है। देखिए, एक तरफ है राम, ठीक है, और एक तरफ है श्याम। दोनों की इनकम का रेशियो है दोस्तों 3:2। आप कहेंगे हाँ जी सर 3:2 है। इनके खर्चे का जो रेशियो है वो है दोस्तों 2:1। प्रत्येक आदमी 4,000 रुपए यहाँ पे बचत करता है। यहीं से सवाल आपका बिल्कुल ट्रिक से घूम जाएगा। बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है, एक बार देखिएगा। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे वाले का अंतर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 1 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी दोस्तों 4, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, दोनों का अंतर आ जाएगा 1। तो ये पूरी कैलकुलेशन होकर के क्या आया मेरे पास दोस्तों 4,000। टोटल एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है। आपको चाहिए थी राम की इनकम। 4,000 इंटू राम की यूनिट है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 12,000। राम की जो इनकम आएगी दोस्तों वो आएगी 12,000। यही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल से ट्रिक के साथ मैं आपको इनकम बचत का रेशो आपको कराऊंगा और बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है दो व्यक्तियों की इनकम का रेशो है 5:3, उनके खर्चे का रेशो है 9:5। कहता है यदि वे क्रमशः 1,300 रुपए और 900 रुपए बचत करते हैं तो प्रत्येक की इसमें से आपको दोनों की इनकम बतानी है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दोनों में से बड़े वाले व्यक्ति की आयु बता दो, बड़े वाले व्यक्ति की इनकम आपको फाइंड करनी है। देखिए जरा एक बार क्वेश्चन को, दोनों की जो इनकम का रेशो है वो है दोस्तों 5:3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। खर्चे का अनुपात है 9:5। दोनों बचत कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग कर रहे हैं। पहला आदमी कर रहा है दोस्तों 1,300 रुपए, दूसरा आदमी कर रहा है 900 रुपए। अब यहाँ से आपको क्या लगाना है, एक लड़ाई कॉन्सेप्ट होता है, वो आपने यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे करोगे, देखो, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13×5 65, 6500। ये हो जाएगा 9 × 9 81, 8100। दोनों का अंतर, साइन सेम है तो दोनों का अंतर कर लो। दोनों का अंतर करोगे तो ये आएगा दोस्तों 1600। इधर दोनों का अंतर देखो कितना आएगा, यही होता है लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया 9×3 27, 5×5 25, 27 25 का अंतर आएगा 2। 2 से काटोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800। आपको चाहिए बड़े वाले की, तो 8 बड़े वाले की जो यूनिट है वो है 5 यूनिट। 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 8×5 40, 4,000 रुपए आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बड़े व्यक्ति की इनकम 4,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा केस है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगला सवाल आपके लिए है, कहता है ए और बी की इनकम का जो योग है वो 33,000 रुपए है। ए अपनी इनकम का 60%, बी अपनी इनकम का 75% खर्चा करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है तो बी की इनकम क्या होगी? देखिए यहाँ पे बी की इनकम चाहिए
33,000 में बी की इनकम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, आपको नीचे बचत का रेशो गिवन है, बचत का, ठीक है, सेविंग का, तो हम भी वहां पे सेविंग बना लेते हैं ना। 60% ए जो है 60% खर्चा करता है, तो 40% सेविंग बचत करेगा। बी 75% खर्चा करता है, तो बचत करेगा दोस्तों 25%। यहां से रेशो आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, दोनों की बचत का रेशो है। मेरे हिसाब से बचत का रेशो क्या है दोस्तों, 4:3। अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड करता हूं, मेरे हिसाब से 4:3, उसके हिसाब से 8:5, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो इनकम मिलके आ जाएगी, तो इनकम का रेशियो आएगा डायरेक्ट। अब डिवाइड देखो ये तो हो जाएगा, बट ये कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी डिवाइड का ही एक हिस्सा होता है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 8 तिया 24, 5 चौक 20 और 8 तिया हो जाएगा 24। फाइनली रेशियो आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिक 24, रेशियो आ जाएगा 5:6 का दोस्तों। टोटल जो इनकम अगले ने बताई है दोनों की मिलाकर, वो बताई है 33,000। 33,000 रुपए को इन दोनों के रेशो में हम बांट देते हैं। इसका जोड़ 3300, मेरा जोड़ आएगा दोस्तों 11। 11 से काटोगे ये आएगा 3,000। एक यूनिट 3,000। आपको किसकी चाहिए थी, बी की इनकम। बी की इनकम मतलब कि 6 का मल्टीपल, 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 18,000। 18,000, 33,000 में से बी की जो इनकम है वो आएगी 18,000। आपका आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास लगा देना, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए पाती हैं। कहता है दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्चा करती हैं, दोनों की बचत का अनुपात चाहिए। देखो कौन कौन है, रीता और गीता, दोनों की इनकम है, इसकी है दोस्तों 6,000, इसकी है 8,000। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनकी बचत का रेशो, इनकी सेविंग का रेशो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट ही इनकी सेविंग निकाल देता हूं, ठीक है, जो बचत है उसी को निकाल देते हैं। कहता रीता 70% खर्चा करती है। अगर रीता 70% खर्चा करेगी तो बचत कितनी करेगी दोस्तों, 30 रेशो, ठीक है, डायरेक्ट रेशो, परसेंट छोड़ दो, परसेंट की आवश्यकता नहीं है। गीता 80% खर्चा करती है तो बचत करेगी दोस्तों 20%, डायरेक्ट बचत का यहाँ पे रेशो बन जाएगा। चारों जीरो यहां से निपटा देंगे हम आराम से, ठीक है जी। 2 से काट देंगे 3 पर, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे बचा 8, 9:8, सुपर आंसर, एकदम फर्स्ट क्लास, 9:8 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए। जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत है उसका समाधान आपको बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसी तरीके से चीजों को सीखते रहें। नेक्स्ट आपके लिए सवाल कहता है, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर हो तो दोनों की आमदनियों का रेशो क्या होगा। देखिए ए का 35%, बी का 25% के बराबर है। मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों के भाग आपस में इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं, तो मुझे जरा सा भी संकोच नहीं होगा इस नंबर को आपस में काटा पीटी मचाने में। परसेंट से परसेंट निपटाएंगे, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, ठीक है, ए की वैल्यू 5, आंसर आ जाएगा 5:7। ज्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन गलत होता है
वो इस वजह से नहीं होता कि आता नहीं है, आता तो है, लेकिन थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 7:5 को ही मार्क कर देते हैं। ऑप्शन में हो